हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एनटीपीसी के लिए आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसमें यहाँ पर आपके 20 प्लस आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं और आप चेक करेंगे कि आपके 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए और आप अपना नेम और यहाँ पर कितने आंसर सही हुए यहाँ यहाँ पर आप कमेंट करके लास्ट में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, पूरी क्लास को इन तक जरूर देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपकी रेलवे में एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी क्लास होने वाली है। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है कि आपका ऋणात्मक कार्य की स्थिति में बल और विस्थापन के बीच का कोण है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है 0 डिग्री है, बी ऑप्शन आपका 45 डिग्री है, सी ऑप्शन आपका 90 डिग्री है और डी ऑप्शन आपका 180 डिग्री है। करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 180 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और आप चेक करते हुए चलेंगे कि आपके 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए और लास्ट में आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका तांबे का होता है, बी ऑप्शन आपका प्लेटिनम होता है, सी ऑप्शन आपका टंगस्टन होता है, डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका टंगस्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि गतिज और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित का योग हमेशा होता है। कैसा होता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका शून्य होता है, बी ऑप्शन आपका सकारात्मक होता है, सी ऑप्शन आपका नकारात्मक होता है, डी ऑप्शन आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका थर्ड नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका थर्ड नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि आपका शून्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि गतिज और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का योग हमेशा कितना होता है? शून्य होता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखेंगे लिखा हुआ है किस भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है ए ऑप्शन आपका है जड़ता का छड़ है, बी ऑप्शन आपका दबाव है, सी ऑप्शन आपका तनाव है, डी ऑप्शन आपका यंग का मापांक है। करेक्ट आंसर बताएंगे आपका, यानी कि फोर्थ नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका जो फोर्थ नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, फोर्थ नंबर का यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? आपका जड़ता का छड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे लिखा हुआ है कि जब एक गर्म बिजली का बल्ब चमकता है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। यहाँ पर आपको 3 सेकंड का समय देते हैं, ए बी सी डी में आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब एक गर्म बिजली का बल्ब चमकता है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? यानी कि आपका हो जाएगा विद्युत ऊर्जा आंशिक रूप से प्रकाश ऊर्जा में और आंशिक रूप से गर्मी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखेंगे लिखा है कि साबुन के बुलबुले के अंदर दबाव होता है। तो साबुन के बुलबुले के अंदर दबाव होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है वायुमंडलीय दबाव से अधिक होता है, बी ऑप्शन आपका दिया गया है वायुमंडलीय दबाव से कम होता है, सी ऑप्शन आपका लिखा है वायुमंडलीय दबाव के बराबर होता है, डी ऑप्शन आपका लिखा है वायुमंडलीय दबाव से आधा होता है। तो आपका राइट आंसर बताएंगे 6 नंबर का। तो 6 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर 6 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय दबाव से क्या हो जाता है? वायुमंडलीय दबाव से यहाँ पर देखेंगे ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा वायुमंडलीय दबाव से अधिक होता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेवेंथ नंबर। तो सेवेंथ नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत प्रवाह के ताप प्रभाव से जुड़ा है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका जूल का नियम है, बी ऑप्शन आपका ओम का नियम है, सी ऑप्शन आपका फैराडे का नियम है, डी ऑप्शन आपका न्यूटन का नियम है। सेवेंथ नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सेवेंथ नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जूल का नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आपका लिखा है कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो वह। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है लंब की ओर झुकती है, बी ऑप्शन आपका सामान्य से दूरी झुकती है, सी ऑप्शन आपका सीधे चलती जाती है और डी ऑप्शन आपका है वापस परावर्तित हो जाती है। आपका 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 8 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामान्य से दूर झुकती है, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 9th नंबर। तो 9th नंबर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखेंगे क्या लिखा हुआ है, एक 13 किलोग्राम की वस्तु एक समान वेग से 5 मीटर
पर सेकंड के साथ घूम रही है, वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो गतिज ऊर्जा बराबर फ़ॉर्मूला आपको क्या होता है, आप सभी कमेंट करके बताएँगे। इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है कि यहाँ पर आपके ऑप्शन क्या हो जाएँगे, यहाँ पर आप राइट आंसर यहाँ पर आप कमेंट करके बताएँगे। 9th नंबर का राइट आंसर आप सभी कमेंट करके बताएँगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 10th नंबर। तो 10th नंबर क्वेश्चन देखेंगे आपका लिखा है कि दबाव मापा जाता है। तो दबाव किसमें मापा जाता है आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है द्रव्यमान और घनत्व में। बी ऑप्शन आपका दिया गया है किया हुआ काम में। सी ऑप्शन आपका दिया है बल और क्षेत्र और डी ऑप्शन आपका दिया है बल और दूरी। आपका राइट आंसर बताएँगे 10 नंबर का। तो 10th नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बल का क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? यानी कि बल का क्षेत्र इसका राइट आंसर सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 11 नंबर। तो 11th नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है आवेश का विद्युत है, बी ऑप्शन आपका है ऊर्जा का, सी ऑप्शन आपका विभवांतर विद्युत और और डी ऑप्शन आपका लिखा है शक्ति का। आपका 11th नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 11th नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का, ठीक है? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 12th नंबर। तो 12th नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, देखेंगे लिखा है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका न्यूटन है, बी ऑप्शन आपका टेस्ला है, सी ऑप्शन आपका एम्पियर है और डी ऑप्शन आपका है मीटर है। आपका राइट आंसर बताएंगे 12th नंबर का। तो 12th नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका टेस्ला इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लिखा है कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका पीला रंग है, बी ऑप्शन आपका बैंगनी रंग है, सी ऑप्शन आपका नीला रंग है और डी ऑप्शन आपका लाल रंग है। 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका 13 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाल रंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 14th नंबर। तो 14th नंबर क्वेश्चन देखेंगे आपका लिखा हुआ है डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है दिष्ट धारा, बी ऑप्शन आपका प्रत्यावर्ती धारा, सी ऑप्शन आपका दोनों धारा और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताएंगे 14th नंबर का। तो 14th नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका दिष्ट धारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 15th नंबर। तो 15th नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है आभासी प्रतिबिंब बनता है, बी ऑप्शन आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, सी ऑप्शन आपका दोनों और डी ऑप्शन आपका सभी कथन सत्य हैं। आपका करेक्ट आंसर बताएंगे 15th नंबर का। तो 15th नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका वास्तविक प्रतिबिंब इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन आपका ध्यान से देखेंगे, लिखा है कि व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है। तो व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का प्रयोग होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है स्थायी चुंबक, बी ऑप्शन आपका है नाल चुंबक, सी ऑप्शन आपका है विद्युत चुंबक है और डी ऑप्शन आपका है सामान्य छड़ चुंबक है। करेक्ट आंसर बताएंगे 16 नंबर का। तो 16 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, विद्युत चुंबक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? यानी कि आपका विद्युत चुंबक इसका राइट आंसर बी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आपका लिखा है कि सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है 25 सेंटीमीटर पर होता है, बी ऑप्शन आपका अनंत पर होता है, सी ऑप्शन आपका 25 मिलीमीटर पर होता है और डी ऑप्शन आपका है 25 मीटर पर होता है। 17 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 17 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनंत पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 100% क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए जरूर मिलेंगे और आप चेक करेंगे कि 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। क्वेश्चन नंबर 18 आपका लिखा है कि मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन से हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका हाथ और पैर है, बी ऑप्शन आपका मांसपेशियां और हृदय है, सी ऑप्शन आपका हृदय और मस्तिष्क है और डी ऑप्शन आपका है नेत्र तथा दृक तंत्रिका है। करेक्ट आंसर बताएंगे 18th नंबर का। तो 18th नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हृदय तथा मस्तिष्क इसका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका मैक्सवेल है, बी ऑप्शन आपका फ्लेमिंग है, सी ऑप्शन आपका फैराडे है और डी ऑप्शन आपका एम्पियर है। करेक्ट आंसर बताएंगे 19 नंबर का। 19th नंबर का राइट आंसर बताएंगे। तो 19th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका फैराडे इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है?
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ की छड़ का उपयोग होता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है इस्पात है, बी ऑप्शन आपका नरम लोहे है, सी ऑप्शन आपका पीतल है, डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर बताएँगे 20 नंबर का। तो 20 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा नरम लोहे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नरम लोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थी आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। रेलवे एग्जाम के लिए कंटिन्यू क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं पढ़ी हैं तो उन क्लासेस को भी जाकर आप जरूर पढ़िएगा। और आप कमेंट करके बताएंगे, आप अपना नेम लिखेंगे और नेम के आगे कितने आपके यहाँ पर टोटल यहाँ पर क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट करके बताएंगे टोटल आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।